Good morning, my dear students. I am Rajeshwari Patro, your EVS teacher from Kendra Vidyalaya CRPF Mukama Ghat. Welcomes you to my EVS class. Hope you all are well and fine and ready to start our new topic. My dear students, in our previous class, we are learning about our basic needs. And the first basic need is food. You know that we get food from the plants and animals also. Similarly, we need food because we have to grow, we have to get energy, and we have to protect ourselves from many diseases. Okay? So, similarly, we also learn about the clothes as a basic need. Okay? And we know that we wear the cotton and light clothes in the summer season while we wear woolen and heavy clothes in the winter season. Clothes are of different types, different persons have different clothes. Okay, now we are going to learn about the third basic human need, that is a house. Now, in this picture, you can see that we need a house to live. प्यारे बच्चों, आपको पता है ना कि हम जब विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय से वापस हम अपने घर लौटते हैं, तो घर भी हमारे लिए बहुत ही अत्यावश्यक है. ठीक है, बिना घर का हम लोगों का क्या हाल होता, जरा सोचिए. अगर हमारे घर में हमें रहने के लिए नहीं दिया जाता तो इसीलिए घर तथा हमारा परिवार, जहाँ हम सारे घर के जो सदस्य एक जगह पर रहते हैं, वही हमारे लिए स्वर्ग के समान है. सो वी नीड अ हाउस टू लिव. ठीक है, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए. अब बताइए हमें घर क्यों चाहिए? क्योंकि कड़क धूप से हो या ठंड से हो या बारिश, बाढ़, तूफान और जितने सारे प्राकृतिक आपदा हैं उनसे बचने के लिए तथा जो जंगल में रहने वाले भयंकर और हानिकारक जीव जंतुओं से बचने के लिए हमें घर की ज़रूरत होती है ना? अगर एक दिन भी हमें घर से बाहर रख दी जाएगी तो हम बिल्कुल जी नहीं पाएंगे. इसीलिए घर भी, खाना, कपड़ों के जैसे घर भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है. तो चलिए, घर बहुत सारे तरह के होते हैं बच्चों. कुछ घर केवल मिट्टी, बैम्बू स्टिक का बनाया होता है, जो कि ज़्यादा गांव में पाए जाते हैं. उसको हम लोग कच्चा हाउस कहते हैं. और शहरों में बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, वो घर बहुत मजबूत होते हैं, वो सबको पक्का हाउस कहा जाता है. ठीक है, तो चलिए अभी घर में डिफरेंट जो रूम्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, पहला चित्र में यहाँ पे लिखा हुआ है हाउस. ये सारे रूम्स को मिला के हमारा हाउस बनती है. हमारा हाउस के पीछे हो या आगे हो, घर के पीछे हो या सामने हो, छोटा मोटा पेड़ पौधे हैं, फूल के पौधे हम लगाते हैं, उसको हम गार्डन कहते हैं. ठीक है, और जहाँ आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाते हैं और जहाँ आपके घर के लगभग सारे महिलाएं और पुरुष भी कभी कभार मिलके खाना पकाते हैं, उसी कमरे को हम किचन कहते हैं. ठीक है, और जहाँ आप सोते हैं उसी कमरे को हम बेडरूम कहते हैं. द प्लेस वेयर वी स्लीप एंड टेक रेस्ट इज कॉल्ड एज द
बेडरूम। बिल्कुल उसी तरह जहाँ हम नहाते हैं उसको बाथरूम कहा जाता है। जहाँ पे आपके घर में जो विजिटर्स आते हैं, आपके घर में जो अतिथि आते हैं, उनको बिठाया जाता है, उनको स्वागत सत्कार की जाती है, उनके साथ बैठकर आप लोग बातचीत करते हैं। और ज़्यादातर उस कमरे में एक टीवी तो होती ही है, जहाँ आपके दादा दादी, मम्मी पापा सब लोग बैठकर वो समय बिताते हैं। उस रूम को हम लोग लिविंग रूम या ड्राइंग रूम भी कहते हैं। सो ड्राइंग रूम इज़ द प्लेस वेयर वी सिट टुगेदर, वी वेलकम आवर गेस्ट। ओके, नाउ आपके घर में आपकी स्टडी रूम भी होती है, जहाँ पापा भी स्टडी करते हैं और आप भी पढ़ते हो। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज द ऑफिस और स्टडी रूम। ठीक है, एंड द बिगेस्ट रूम इन आवर हाउस इज कॉल्ड एज द हॉल। इसके अलावा आपके घर में कार, बाइक्स को पार्किंग करने के लिए गराज भी होती है। ठीक है, गराज होती है। और आपके घर में बालकनी, जहाँ फर्स्ट फ्लोर शुरू होती है, ग्राउंड फ्लोर में नहीं है, फर्स्ट फ्लोर जहाँ शुरू होती है, ठीक है, वहाँ उसी जगह को, जहाँ दरवाजे के साथ थोड़ा छोटा सा जगह बचता है, उसको बालकनी कहा जाता है। ठीक है, सो हमारे घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, जैसे कि किचन, गार्डन, बेडरूम, बाथरूम, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, हॉल, गराज, एट्सेट्रा। बट डू यू नो, केवल हमारा एक सुंदर घर हो जाने से सब कुछ नहीं होता है। जैसे हम अपने आप को हमेशा तैयार रखते हैं, हमेशा नीट एंड क्लीन मेंटेन रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमें अपने जो रूम्स होते हैं, घर के जितने सारे रूम्स होते हैं, और घर के चारों तरफ को भी साफ सफाई रखना जरूरी है। क्या आपको पता है, साफ सफाई जब कम हो जाती है, बीमारी तब ज़्यादा हो जाती है ना। इसीलिए आपको प्रतिदिन एटलीस्ट 2 टाइम्स आपको घर में झाड़ू लगाना है। वी नीड टू स्वीप आवर हाउस 2 टाइम्स अ डे। वी नीड टू मोप आवर हाउस, हमें पोछा लगाना है दिन में एटलीस्ट वंस। ठीक है, और घर में अगर छोटे बच्चे रहते हैं तो और भी ज़रूरी है, ये सब साफ सफाई का पूरा देखभाल चाहिए। तो वी नीड टू मोप द फ्लोर एटलीस्ट वंस अ डे। सो वी नीड टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन ऑल्सो। सो होप कि बच्चों आवर बेसिक नीड हाउस आपको समझ में आया होगा। और इसी के ऊपर एक एक्टिविटी मैं आपको होम असाइनमेंट के दौर में दे रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। ड्रॉ अ ब्यूटिफुल हाउस एंड कलर इट। आई रिपीट माई होम असाइनमेंट क्वेश्चन, ड्रॉ अ ब्यूटिफुल हाउस एंड कलर इट। थैंक यू।